इस कहानी की रचयिता है चंदा सिन्हा। तीखे बोल, सासू माँ आप खाना बनाना चाहेंगी या झाड़ू पोछा करना? मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। सही ढंग से काम नहीं करोगी तो निकाल दी जाएगी। कोई फ्री का काम नहीं कराते इनसे। मेरे बेटे की मेहनत की कमाई होती है। विमला जी ने फिर से कामवाली को निकाल दिया था। बहू सिमरन को उनकी इस व्यवहार की आदत लग चुकी थी। जब से ब्याह होकर इस घर में आई है, तभी से कोई कामवाली को 2 से 4 महीने भी टिकने नहीं दिया है। उसकी सासू माँ ने। सिमरन स्कूल में शिक्षिका का पद पर कार्यरत थी। जब तक अकेली जान थी तो सब मैनेज हो जाता था, लेकिन अब 2 छोटे बच्चों की माँ बन चुकी थी। दोनों बच्चों, 7 और 8 साल के 2 बुजुर्ग सास ससुर, एक अत्यंत व्यस्त पतिदेव के साथ समय पर स्कूल जाना आना बिना किसी के सहयोग के उसके लिए कठिन होता जा रहा था। इतनी सुबह का अलार्म लगा दिया सिमरन। तुमने न खुद सोती हो और न दूसरे को सोने देती हो। विनय, सिमरन का पति, 5 बजे के अलार्म से जाग गया था। क्या करूं, माँ जी ने दोबारा कामवाली को निकाल दिया। किचन में पोछा लगाने के पहले उसने बाल्टी का पानी नहीं बदला। इसी बात पर उसका हिसाब किताब कर दिया। वह भी कल जल्दी में थी, इसीलिए उसने पानी चेंज नहीं किया। नहीं तो किसी काम को नहीं मना करती। वो कितनी अच्छी काम वाली थी। इतने दिनों बाद वह भी गई। अब इतनी सुबह नहीं उठूंगी तो कैसे सारा काम निपटाऊंगी? बर्तन, झाड़ू, पोछा, सबों का नाश्ता और लंच, सब कुछ मुझे 8 बजे से पहले करना है। वैसे तो अपने, तुम्हारे और बच्चों के आज पहनने वाले कपड़े मैंने रात में तैयार कर लिए और सब्जी प्याज भी रात में काट कर फ्रिज में रख दिए। पर कुछ काम रात में नहीं हो पाते, उसे अभी ही करना है। सिमरन अपनी बात कहकर उठने लगी तो उसे ठंड का एहसास हुआ। आज तो बहुत ठंड हो गई है। गर्म कपड़े भी नहीं निकाले मैंने। रीमा बाई थी तो कितनी मदद होती थी, मेरे साथ लग जाती थी हर काम में। आज ऑफिस से आकर अकेले ये काम भी निपटाना होगा। सिमरन खुद में बड़बड़ा रही थी। सिमरन, आज की छुट्टी ले लो। आज ठंड बढ़ गई है। इतने ठंड में बर्तन साफ सफाई में बीमार पड़ जाओगी, विनय ने कहा और फिर सो गया। सिमरन ने भी उसकी बात एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। उसे भी पता था कि कोई भी प्रॉब्लम हो, एक ही सॉल्यूशन है विनय के पास। वह है उसके ऑफिस से छुट्टी लेनी। चाहे बच्चा बीमार हो, चाहे मेहमान आने वाले हो, चाहे बच्चे का एग्ज़ाम हो, चाहे उसे कहीं विजिट पर आउट स्टेशन जाना हो, वह एक ही बात बोलता था, ऑफिस से छुट्टी ले लो। अगर यही बात सिमरन उसे बोल देती कि आज कुछ ज़रूरी काम है, ऑफिस से छुट्टी ले लो, तो फिर उसका रिएक्शन देखने लायक होता था। ऐसा लगता था कि अगर वह ऑफिस नहीं जाएगा तो उसकी कंपनी ही बंद हो जाएगी। खैर, सिमरन अपने काम में लग गई। ठंड में काम करने से उसके हाथ ठिठुर रहे थे। तभी सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली और गर्म पानी की बोतल लेकर चाय बनाने लगी। सिमरन, ये कप भी मांज दे और मेरी पानी की बोतल भी साफ कर दे। मैं सबों के लिए चाय चढ़ा देती हूँ। 2 उबाल के बाद छानकर चाय मुझे कमरे में दे जाना। कामवाली नहीं है, इसीलिए उठकर बाहर आ गई और सोचा चाय बनाकर तुम्हारी मदद कर दूँ। विमला जी चाय का पतीला चढ़ाकर बोली। सिमरन हमेशा की तरह चुप रही। काम के नाम पर उनका यही सहयोग था, चाय का पतीला चढ़ाना, अपने कपड़े बाहर सूखने देना, दूध लेने के लिए पतीला लेकर दरवाजे पर जाना और उसे उबाल देना, खाने की थाली टेबल से हटाकर सिंक में डालना। बस यही सहयोग था उनका। बाकी सारा काम सिमरन का। सिमरन उनकी उम्र की इज्जत कर कुछ नहीं बोलती और अकेले मैनेज करने की कोशिश करती सब कुछ। सिमरन, इस बार भी तुम वर्कशॉप में आने से मना कर रही हो यार। जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती। अपने लिए सोचना शुरू करो। इस वर्कशॉप से तुम्हारा प्रमोशन में हेल्प होगी। तुम बड़े क्लास को पढ़ा सकोगी। तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। सिमरन की दोस्त श्वेता, जो उसी के स्कूल में शिक्षिका थी, उसे समझा रही थी। क्या बताऊं श्वेता, पूरे घर को संभालते हुए ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरी सासू माँ किसी कामवाली को टिकने नहीं देती। उन्हें अपने बहू की जैसी कामवाली चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, उनके कहे किसी कार्य को मना ना करे और उनकी बहू की तरह साफ सुथरी हो। अब कहाँ मिलेगी ऐसी काम वाली? वर्कशॉप के लिए मुझे 6 बजे घर से निकलना होगा ताकि मैं निर्धारित समय पर वहाँ पहुँच सकूँ, जो मेरे लिए संभव नहीं। साथ ही वर्कशॉप खत्म का टाइम शाम के 5 बजे का है। वहाँ से वापस आने में 2 घंटे लगेंगे। मैं रात में लेट से जाऊँगी
तो घर कौन संभालेगा? सिमरन ने उदास होकर कहा। श्वेता ने कहा, कभी बेपरवाह बनकर देख, सब कुछ आराम से होगा। एक बार जिम्मेदारियां छोड़कर देख, ये आखिरी मौका है तेरा। 3 मौके में तो तू गवा चुकी है। श्वेता ने उसे समझाते हुए कहा। तो सिमरन ने भी कोशिश करने की सोची। क्या ज़रूरत है सिमरन? तुम्हें पता है तुम्हारे जॉब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। इतना कमाता हूँ कि तुम्हें और बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। आराम से घर पर रहो ना। ये नौकरी, ये वर्कशॉप करके क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी सैलरी में 5,000 रुपये बढ़ेंगे। मैं दूंगा तुम्हें हर महीने तुम्हारी सैलरी प्लस 5,000 एक्स्ट्रा रुपये, घर खर्च के लिए और सेविंग के लिए। और बताओ, विनय बात टालते हुए बोला। अभी विनय बोल ही रहा था कि विमला जी शुरू हो गई। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन बस अपना, तुम बच्चे पति का ध्यान रखकर ही कोई कदम उठाना। तुम 6 बजे जाओगी तो इन लोगों का स्कूल और ऑफिस कौन देखेगा? माँ जी, मैंने नीमा को दोबारा रख रही हूँ। न वह सुबह से आकर बर्तन झाड़ू पोछा कर देगी और नाश्ता लंच बनाने में मेरी मदद कर देगी। बच्चों की स्कूल बैग अरेंज में भी मदद कर देगी। सब कुछ जल्दी हो जाएगा और शाम में वह आकर आप लोगों को चाय पानी देगी। तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। सिमरन ने दिल पर हाथ रखकर बोल दिया। कोई ज़रूरत नहीं उस कामचोर को रखने की। बहू एक बात का 4 बात में जवाब देती है वह। एक ही पानी से पूरे घर में पोछा लगाती है। उसे रखने से बेहतर है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। विमला जी जिद पर अड़ गई थी। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। खाना बनाना पसंद करेंगी या झाड़ू पोछा लगाना? बर्तन, सिमरन ने हिम्मत करके बोल दिया। उसकी बातें सुन ससुर जी, विनय और खुद सासू माँ हतप्रथ थी, क्योंकि इतने दिनों में जब भी इस तरह की बात होती थी, सिमरन खुद ही सब मैनेज कर लेती थी। सभी को आशा थी कि सिमरन बोलेगी कि मैं सुबह 3 बजे उठकर सारा काम कर दूंगी और वर्कशॉप खत्म से 2 घंटे पहले ही रोज निकल कर घर आ जाया करूंगी, ताकि आप लोगों को शाम की चाय भी समय पर मिल जाए। पर यहाँ तो सिमरन ने काम बंटवारे की बात कर दी। वो मिलकर कर लेंगे। मुझे गठिया बढ़ जाता है ठंड में। खाना बना दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन तू कर लेना। सासू माँ सिमरन की बातों से मिमिया गई। विनय भी चुप रहा। वह सिमरन के चेहरे पर उसके प्रति असंतोष के भाव पड़ चुका था, इसीलिए वह बातों को अनसुना कर लैपटॉप पर बिजी हो गया। सुबह के 6 बजे का अलार्म बजा तो विमला जी उठकर रसोई में आई। अपने ज़माने में 1 घंटे में वह 20 आदमी का खाना बना लेती थी। यही सोचकर उन्होंने 6 बजे का अलार्म लगाया था कि 4 लोगों का खाना वह 7 बजे तक तैयार कर देंगी। लेकिन बुढ़ापे का शरीर और सालों से बैठकर रहने वाला शरीर साथ न दिया। खाना तो दूर, नाश्ता भी आधा न बना था कि बच्चों की स्कूल बस आ गई। पोते पोती के उनका साथ उनका बेटा भी बिना ब्रेकफास्ट किए चला गया। दोपहर में लंच करने वह आ जाएगा और बच्चों को कैंटीन में खाने की परमिशन दिलवा देगा। यह बोलकर माँ को सांत्वना देकर विनय निकल गया। विमला जी को अफसोस और गुस्सा आ रहा था। उन्हें किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा है यह भी पता नहीं था। उन्हें इस घर में रहते 10 साल हो गए थे, पर किचन में आने की उन्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। यदा कदा आती थी तो सिमरन हेल्पर की तरह खड़ी रहती थी। कोई काम उनके अनुसार हो नहीं पाया। अपनी नाकामयाबी पर उन्हें तेज़ गुस्सा आया। अपनी भड़ास निकालने के लिए उन्होंने कई बार सिमरन को फ़ोन किया, पर वर्कशॉप में फ़ोन स्विच ऑफ करके रखना था, इसीलिए सिमरन का फ़ोन नहीं लग रहा था। शाम में सिमरन के आते ही विमला जी ने तांडव शुरू कर दिया। अपनी जिम्मेदारी निभाकर जाओ। पूरी जिंदगी हमने काम कर लिया, अब तुम लोगों की बारी है। इस बुढ़ापे के शरीर से इतना नहीं हो पाएगा। इतनी ठंड में हाथ पांव जम रहे थे मेरे। माँ जी, मैंने पहले ही कहा था रीमा को रखने दें, पर आप तैयार नहीं हुई। ठंड में मेरे भी हाथ पांव कपकपाते हैं। मैं भी इंसान हूँ, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी मैंने आपको ये बताने की कोशिश नहीं की। आप कामवाली हटाती रहीं और मैं कामवाली की जगह लेती रही। मगर आप कामवाली को नहीं रखेंगी तो कल भी मैं उतना ही करके जाऊंगी जितना आज कर कर गई थी, क्योंकि वर्कशॉप में टाइम से पहुंचना ज़रूरी है, बोलकर सिमरन अपने कमरे में चली गई।
विमला जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वह भी अपने कमरे में चली गईं। उन्हें लगा कल सुबह खुद सिमरन सारा काम निपटा कर जाएगी, क्योंकि अपने बच्चों को भूखे स्कूल भेजना वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन वह इस बार गलत साबित हो गई थी। सिमरन फिर से बर्तन और साफ सफाई कर वर्कशॉप के लिए चली गई थी। उसने यह हिम्मत सिर्फ अपने लिए दिखाई थी। उसे पता था कि उसके बच्चे एक दो दिन कैंटीन में खाकर आराम से गुजारा कर लेंगे। अपने वजूद से समझौता के लिए इस बार वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। क्या है माँ, कब तक जिद पर अड़ी रहोगी? रीमा ना सही किसी और को लगा लो। घर का काम कुछ नहीं है करना माँ, लेकिन एक उम्र के बाद मुश्किल हो जाता है। रही बात सिमरन की, तो उसने कभी आपका कहना नहीं टाला। एक वर्किंग वूमन के साथ वे हाउसवाइफ की भी जिम्मेदारी निभाती है। अगर वह हमारा हर कार्य में सहयोग करती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसकी खुशी में उसका सहयोग करें। विनय सिमरन के पक्ष में बोल रहा था, क्योंकि सिमरन का यह रूप वह पहली बार देख रहा था। उसे समझ आ गई थी कि अगर वह मामला नहीं संभालता है, तो बात बहुत बढ़ जाएगी। ऊपर से वृद्ध माँ को परेशान देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। विमला जी बच्चों का नाश्ता बनाने में ही थक चुकी थी। अभी दाल चावल सब्जी बनाना बाकी था। उनका दम फूला जा रहा था। बच्चे 2 बजे स्कूल से आकर कुछ अच्छा बनाना बोलेंगे, फिर ठंड में उठना पड़ेगा। पहले बहू बना जाती थी तो वह खुद माइक्रोवेव में गर्म कर कर खा लेते थे, लेकिन अब नहीं है। हे भगवान, शाम में 7 बजे तक मैं रेल बन जाऊंगी। क्या करूं? खाना छोड़कर झाड़ू पोछा ले लूं? नहीं नहीं, ठंडे पानी से पोछा झुककर झाड़ू। बाप रे, कमर दर्द। विनय बेटा, तू ठीक कह रहा है। आज से ही रीमा को बुला ले। बहू का ध्यान रखना, खुशियों का ख्याल रखना भी तो हमारी जिम्मेदारियां हैं। आज सिमरन घर आई तो उसे समझते देर नहीं लगी कि रीमा घर वापस आ गई है। पूरा घर व्यवस्थित था। बच्चे कमरे में पढ़ रहे थे। टेबल पर उसका नाश्ता ढक कर रखा था। ऐसा रीमा ही करती थी। काम खत्म कर सिमरन के कपड़े तैयार कर उसका नाश्ता टेबल पर रख कर जाती थी। सिमरन ने श्वेता को मन ही मन धन्यवाद दिया। उसका बेपरवाह बनने का ज्ञान काम आया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।